क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर मैं सिर्फ 90 दिन के लिए उस एनर्जी को रोक लूं, जिसे पूरी दुनिया बिना सोचे बर्बाद करती है, तो क्या होगा? क्या वाकई 90 दिन की ब्रह्मचर्य साधना आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है? क्या आपके अंदर वो करिश्माई शक्ति आ सकती है जिससे लोग बिना आपसे बात किए ही आपको महसूस कर पाएं? क्या आपके चेहरे पर वो तेज आ सकता है जिसके सामने बड़े बड़े मेकअप, महंगे परफ्यूम और डिजाइनर कपड़े भी फीके लगने लगे? क्या आप वो इंसान बन सकते हो जिसकी सिर्फ आंखों की चमक किसी को झुका दे? आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है, 90 दिन ब्रह्मचर्य का रहस्य। क्योंकि आज की दुनिया ने आपको सिखा दिया है कि वो एनर्जी बस आनंद के लिए है, पर ऋषि मुनियों ने बताया था कि वही वीर्य धातु है, आत्मा का ओज। जब आप इसे 90 दिन तक सहेज लेते हैं तो जो होता है वो आपको हिलाकर रख देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बताएंगे 1. कैसे 90 दिन की साधना आपके शरीर, मन और आत्मा को नया जन्म देती है। 2. क्या होता है उन लोगों के साथ जिन्होंने 90 दिन पूरे किए हैं। 3. और कैसे आप वो 1% बन सकते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। अब गहराई में चलते हैं। पार्ट 1, वो एनर्जी जो सब बर्बाद कर रहे हैं। असली ताकत का रहस्य। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस चीज को आप एक छोटी सी फिजिकल ड्राइव मानकर बार बार बर्बाद करते रहे, वो असल में आपकी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है? हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी वीर्य की, जिसे आज का समाज मजाक बनाकर देखता है और जिसे हर लड़का जवानी के जोश में खोता चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही वो चीज है जिसे हमारे पूर्वज जीवन अमृत कहते थे? शास्त्रों में कहा गया है, शुक्र धातु शरीर का सार है। भोजन जब आप खाते हो तो वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो एक गहन प्रक्रिया से गुजरता है। भोजन से बनता है रस, रक्त रक्त से, मांस मांस से, मेद मेद से, हड्डी हड्डी से मज्जा, और अंत में मज्जा से बनती है शुक्र धातु। यानी एक बूंद शुक्र धातु बनने में शरीर को महीनों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर दिन बन रही है, ये शुद्ध सहनशीलता और संयम से बनती है। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते, हर दिन इस दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो, तो क्या आप सिर्फ शरीर को कमजोर कर रहे हो? नहीं, आप अपने भीतर के आत्मिक तेज को नष्ट कर रहे हो। आप उस ऊर्जा को बहा रहे हो जिससे आंखों में तेज आता है, चेहरे पर नूर आता है, सोच में गहराई आती है और जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन अब सवाल यह है, जब यह धातु बचती है तब क्या होता है? तब यह बनती है ओजस। ओजस वो रहस्यमयी शक्ति है जो इंसान को सिर्फ जीवित नहीं रखती, बल्कि उसे दिव्य बनाती है। जब यही ओजस आपकी नसों में बहने लगता है तो लोग आपको देखकर कुछ महसूस करते हैं, बिना आप कुछ कहे। आपका चेहरा दमकने लगता है, आंखों में ऐसा प्रकाश आता है कि लोग नजरें नहीं मिला पाते। शरीर से एक अलग वाइब निकलती है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आवाज में ऐसी गहराई आती है जिससे शब्द नहीं, भाव निकलते हैं। और तब दुनिया पूछती है, भाई तू करता क्या है? तेरे अंदर ऐसा क्या है? और आप मुस्कुराकर कहते हो, बस अब खुद को बर्बाद करना छोड़ दिया है। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी सफल, महान, आत्मनियंत्रित पुरुष हुए, उन सब की एक बात कॉमन थी, ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद, जिनकी आंखों में ऐसा तेज था कि पश्चिम के लोग कांप जाते थे। परमहंस योगानंद, जिनकी मौजूदगी में लोगों की आत्मा जाग जाती थी। भूतपूर्व ऋषि मुनि, जिनकी शक्ति उनके बालों, चेहरे और वाणी से झलकती थी। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। इन्होंने अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति को बर्बाद नहीं किया, इन्होंने उसे संभाल कर, सहेज कर तप में बदला। अब फैसला आपके हाथ में है, आप उस ऊर्जा को बर्बाद करते रहोगे या उसे सहेज कर खुद को एक अलग स्तर तक उठाओगे। क्योंकि जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वो खुद रहस्य बन जाते हैं। पार्ट 2, पहले 30 दिन, सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी परीक्षा। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य शुरू करता है तो शुरुआत में वह खुद को लेकर बहुत उत्साहित होता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ आसान होगा, अब वह बदल जाएगा, अब वह खुद को कंट्रोल कर लेगा। पर जो सच्चाई है वो कुछ और ही होती है। पहले 30 दिन ब्रह्मचर्य के नहीं बल्कि आत्मयुद्ध के होते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें सामने कोई और नहीं, आपका खुद का मन खड़ा होता है। आपका वो मन जो वर्षों से आदत बना चुका है हर रात हार मानने की,
हर खाली समय में मोबाइल में गंदगी देखने की, हर अकेलेपन में किसी नकली प्लेजर की तरफ भागने की। और जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं तो ये मन चिल्लाता है, तड़पता है, आपको बार बार पीछे खींचता है। पहले 10 दिन नरक से सामना शरीर जैसे बगावत करता है। रात को नींद नहीं आती, आंखें हर लड़की को गलत नजर से देखती हैं। मोबाइल हाथ में जाते ही अंगुली गंदी साइट्स की तरफ खुद बढ़ने लगती है और मन बार बार कहता है, एक बार कर लो, फिर नहीं करेंगे। पर आप जानते हो ये झूठ है। आपने ये झूठ पहले भी सुना है और फिर फेल हुए हो। यही वह दौर है जब ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। वे कहते हैं मेरे से नहीं होगा। पर जो 10 दिन के इस तूफान में खड़े रह जाते हैं वो पहले बार महसूस करते हैं कि मैं मन का गुलाम नहीं, उसका मालिक बन सकता हूं। 11 से 20 दिन मन का हल्का नियंत्रण, अब चीजें थोड़ी बदलती हैं। नींद थोड़ी बेहतर होती है, सपनों में भावनाएं साफ सुथरी होती हैं, शरीर अब थोड़ी स्थिरता महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात, मन अब हर समय अश्लीलता की मांग नहीं करता। अब आपको खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगता है। आपको लगता है शायद मैं कर सकता हूं। पर ध्यान रहे, यही वो समय होता है जब फर्जी आत्मविश्वास आ जाता है। आप सोचते हो कि अब कंट्रोल में हो और फिर बस एक रील देखी, एक इमेज देखी और फिर गिर गए। इसलिए इस चरण में सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। 21 से 30 दिन असली जागृति की शुरुआत। अब वो क्षण आता है जब आप पहली बार अपनी आत्मा को महसूस करते हो। शरीर में हल्का तेज महसूस होता है, आंखों में गहराई आने लगती है और चेहरा साफ, शांत और संतुलित दिखने लगता है। सबसे बड़ी बात, अब आप अपने मन से बातें करने लगते हो, उसे निर्देश देने लगते हो। अब आप सोचते हो जो लोग ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, वो कैसे इतना कंट्रोल कर लेते हैं। और अब आप उस रास्ते पर चल चुके होते हो। और यही पहले 30 दिन का चमत्कार है जो इस दौर को पार कर लेता है। वो सिर्फ एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी बदलने की दिशा में कदम रखता है। ये वो परीक्षा है जो सबको दी जाती है, पर पास वही होता है जो हर बार गिरकर भी दोबारा उठता है। अब सवाल यह है, क्या आप उस 1% में हो जो 30 दिन पार करके एक नया जीवन शुरू करते हैं? पार्ट 3, 60 दिनों के बाद शरीर और आत्मा का कायाकल्प। जब आप ब्रह्मचर्य के पहले 30 दिन पार कर लेते हो तो आप अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने मन से पहली बार जीतते हो। लेकिन जब आप 60 दिन पूरे करते हो तब आपके भीतर एक ऐसी गहराई पैदा होती है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होती। अब तक आप बस रोक रहे थे, पर अब वो ऊर्जा आपके अंदर संचित हो चुकी होती है। अब वो ऊर्जा आपके शरीर को नए रूप में ढालने लगती है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। शारीरिक कायाकल्प की शुरुआत। अब आपका शरीर पहले जैसा नहीं रह जाता। चेहरे से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ जाता है जिससे लोग पूछने लगते हैं कुछ अलग कर रहे हो क्या। होंठों का रंग गुलाबी होने लगता है, जो कभी डल और ड्राई दिखते थे वो अब हेल्दी लगते हैं। स्किन पर एक अलग चमक होती है, जैसे अंदर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। बाल घने और मजबूत हो जाते हैं, पहले जो गिरते थे अब वो मजबूती से उगते हैं। आवाज भारी हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास की ऐसी ताकत आ जाती है जिसे आप खुद सुनकर चौंक जाते हो। अब आप आईने में खुद को देखते हो और सोचते हो, ये मैं हूं क्या वाकई? ब्रेन स्टोरी की शुरुआत। अब बात करें आपके मस्तिष्क की। पहले जो बातें याद नहीं रहती थीं, वो अब तुरंत याद हो जाती हैं। वो मन को गहराई देती है। जो काम पहले 2 घंटे में नहीं होता था, अब 1 घंटे में पूरा हो जाता है। आपको समझ आने लगता है कि आपका दिमाग अब साफ है, फोकस्ड है। जो सोचते हो उसमें वजन होता है, आप जो बोलते हो उसमें स्पष्टता होती है और आप जो करते हो उसमें नियत होती है। अब आप खुद को सिर्फ एक लड़का नहीं मानते, बल्कि एक निर्माता महसूस करते हो। एक ऐसा इंसान जो अब वक्त और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता, जो जान चुका है कि उसका हर विचार, हर कदम अब किसी बड़े मकसद की ओर बढ़ रहा है। लोग अब आपको अलग महसूस करने लगते हैं। आपका चलना, आपका बैठना, आपका बोलना, सब में एक शांति, एक गंभीरता और एक कशिश आ जाती है। लोग आपके पास खींचे चले आते हैं, कई बार बिना किसी कारण के, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बोलती है। आप जब कमरे में दाखिल होते हो तो कुछ बदल जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, पर इस लड़के में कुछ अलग है। और यही वो क्षण होता है जब आप समझते हो कि ब्रह्मचर्य
सिर्फ ऊर्जा को बचाने की बात नहीं है, ये खुद को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। मित्रों, 60 दिन के बाद का यह कायाकल्प सिर्फ बदलाव नहीं है, ये नया जन्म है। अब आप कोई आम इंसान नहीं रहे, अब आप उस 1% योद्धा में शामिल हो चुके हो जो अपने जीवन को आत्मबल से बदलते हैं, न कि बहानों से। पार्ट 4, 90 दिन। वो पल जब इंसान देवता बनता है। 90 दिन सिर्फ एक संख्या नहीं, एक संकल्प है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें आपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन, अपने मन को हराया है। और अब आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां आपका पुराना शरीर पीछे छूट चुका है और एक नया दिव्य रूप जन्म ले चुका है। अब जब आप 90वां दिन पार करते हो, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा बहने लगती है जिसे आप शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझ सकते हो। शरीर जैसे नए सिस्टम से चलने लगता है। अब थकान आपके लिए बीते हुए कल की बात है। अब सुबह अलार्म से नहीं, ऊर्जा से नींद टूटती है। अब आंखें सिर्फ देखती नहीं, आर पार देखने लगी हैं। बॉडी से सारी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है। चेहरे पर सूजन नहीं, निखार होता है। नाक पतली दिखने लगती है, जैसे किसी स्कल्पटिंग ने चेहरा तराशा हो। होंठों का रंग गहरा गुलाबी, जैसे खून में अब विष नहीं, ओजस बह रहा हो। और आंखें अब वो खाली नहीं, बल्कि अंदर की आत्मा की लौ जैसी चमकती हैं। आपकी चाल बदल जाती है। अब चलना सिर्फ शरीर का मूवमेंट नहीं है, अब हर कदम में एक उद्देश्य होता है। आप जब कहीं खड़े होते हो तो लोगों को लगता है कि कोई योद्धा खड़ा है। आपका शरीर कहता है, मैं अब जाग चुका हूं। और फिर आता है असली बदलाव। लोग आपसे पूछते हैं, भाई तू कुछ अलग लग रहा है, क्या चल रहा है? आप मुस्कुराते हो, कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें बताने से पहले आप खुद को महसूस कर रहे होते हो। फिर से अब आप जान चुके होते हो कि यह सिर्फ वीर्य को बचाना नहीं था, यह आत्मा की वापसी थी। एक खोया हुआ तेज जो वापस आ चुका है, एक ऐसा प्रकाश जो अब बाहर नहीं, अंदर से फूट रहा है। पार्ट 5, सफलता के रहस्य। क्यों 99% लोग हार जाते हैं और 1% जीतते हैं? क्यों वो हर बार शुरू करके फिर गिर जाते हैं? क्यों इतनी बार अब की बार पक्का बोलने के बाद भी वो खुद से हार जाते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई आसान राह नहीं, यह असली योद्धाओं का मार्ग है। क्यों 99% लोग हार जाते हैं? 1, उन्हें जल्दी चाहिए। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहती है। मोबाइल का बटन दबाओ, 2 मिनट में प्लेजर। लेकिन ब्रह्मचर्य में तो 2 हफ्ते तक कुछ खास फील ही नहीं होता। तो लोग सोचते हैं ये काम नहीं कर रहा, और फिर वापस गिर जाते हैं। डू, वो अपने मन के गुलाम हैं। मन बोलता है बस एक बार देख लो, और उधर उंगली खुद ब खुद अश्लील साइट्स खोल देती है। फिर घंटों पछतावा, लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी मन को नो कहना सीखा ही नहीं। 3, वो बार बार बहकते हैं, हर बार वही गलती। सोचा था अब नहीं, लेकिन फिर वही इंस्टाग्राम, वही रील्स, वही भटकाव, फिर वही गिल्ट, वही खालीपन, वही कमजोरी। 4, वो सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। जिस स्क्रीन से वे बचना चाहते हैं, उसी में बंधे रहते हैं। 24/7 डोपामीन की मार, तो फिर ऊर्जा बची ही कहां? 5वीं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज तक नो मैटर व्हाट का प्रण नहीं लिया। हर बार शुरू किया, पर खुद से वादा नहीं किया। कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रण और तप के नहीं होता। लेकिन 1% लोग क्या करते हैं? वो भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी इच्छा होती है, उन्हें भी भटकाव आते हैं, पर वो हर बार गिरकर भी उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप से एक बात कह दी होती है, नो मैटर व्हाट, इस बार खुद को बदल कर दिखाऊंगा। चाहे 10 दिन भूख लगे, टिकूंगा, चाहे मन तड़पे, सहूंगा, चाहे पूरी दुनिया हंसे, फिर भी चलूंगा। वो अपने अंदर आग जलाते हैं, ऐसी आग जो वासना को राख कर दे, और जो बच जाए उसे वो ओजस में बदल देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी 99% की भीड़ में रहोगे जो इस वीडियो को देखकर एक पल को प्रेरित होंगे और फिर भूल जाएंगे, या आप उन 1% ब्रह्म योद्धाओं में शामिल होंगे जो इस बार हर हाल में, हर परिस्थिति में खुद को बदल कर दिखाएंगे? क्योंकि शरीर को जीतना आसान है, पर मन को जीतना ही असली वीरता है। अब बताओ मित्र, क्या तुम वो 1% बनने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अगला हिस्सा आपके लिए है, जहां हम आपको देंगे एक जबरदस्त, भावनात्मक और ताकतवर कॉल टू एक्शन
जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को अमर कर सकता है। अब निर्णय का समय है मित्रों। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं था और आप कोई सामान्य दर्शक नहीं हो। आप इस धरती पर पैदा हुए हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए, पर आज तक उस उद्देश्य से भटकते रहे, क्योंकि वो शक्ति जो आपको देवता बना सकती थी, आपने उसे खुद ही खोने दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है। अब दो रास्ते आपके सामने हैं। एक जो आपने हमेशा चुना है, क्षणिक आनंद का रास्ता, 2 मिनट की राहत और घंटों का पछतावा, तुरंत मिलने वाला प्लेजर और धीरे धीरे बर्बाद होती हुई आत्मा। दूसरा जो शायद कठिन है, लेकिन वही आपको वो बना सकता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो, ब्रह्मचर्य का रास्ता, संयम का, साहस का और आत्म परिवर्तन का रास्ता। अब सोचो मित्र, क्या आप वाकई चाहते हो कि आपकी आंखों में तेज हो, ऐसा कि लोग नजरें मिलाने से कतराएं, चेहरा दमकता हो जैसे कोई देवता स्वयं अवतरित हुआ हो, आवाज में गहराई हो जिससे बोलो तो लोग सुनने के लिए रुक जाएं, सोच में स्पष्टता हो ताकि कोई भी निर्णय आप पूरी दृढ़ता से ले सको, आत्मा में स्थिरता हो जैसे लहरों के बीच खड़ा हुआ पर्वत, और जीवन में उद्देश्य हो, एक ऐसा लक्ष्य जो दुनिया बदल दे, तो आज इसी क्षण एक व्रत लो। 90 दिन ब्रह्मचर्य का व्रत। हर हाल में, कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं। कमेंट में लिखो, मैं 90 दिन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं, हर हाल में। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी नई यात्रा की पहली सीढ़ी होंगे। और एक और जिम्मेदारी है आपकी, ये वीडियो सिर्फ लाइक करके मत छोड़ो। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो आज भी अश्लीलता, हस्तमैथुन और सोशल मीडिया की दलदल में फंसा है, जो हर दिन हारता है और सोचता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। उसे भेजो और सिर्फ इतना कहो, भाई ये तेरे लिए आखिरी चांस है। अब हारना मना है, अब गिरना मना है, अब पीछे हटना मना है। अब या तो खुद को बचा लो या खुद को खो बैठो। और मित्रों, अगर आप इस चैनल वर्मा जी बंडी पर पहली बार आए हों तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आत्मा को झकझोर देने वाली, जीवन को बदल देने वाली सच्चाई सामने लाई जाती है। हर वीडियो तुम्हें खुद से मिलवाने के लिए है, हर स्क्रिप्ट तुम्हें ब्रह्मचर्य के महासागर तक ले जाने के लिए है। तो अगली बार जब मिलें, आप पहले जैसे नहीं होंगे, आप नए होंगे, शुद्ध, ऊर्जावान और अजेय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नए तप और एक नई आत्मा के साथ। याद रखो मित्र, तुम साधारण नहीं हो, तुम ऊर्जा के पुंज हो। अब उस ऊर्जा को संभालो और भगवान बन जाओ। जय ब्रह्मचर्य। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी।